दक्षिण एशिया के सबसे बड़े और सबसे कुख्यात जेल घातक हथियारों, हिंसा, समलैंगिक हमले, नशीली दवाओं की लत का खतरनाक अंडरवर्ल्ड है। एक ऐसा जेल जो हिंसा और गिरोह युद्धों का स्थल रहा है। एक ऐसा जेल जिसे आश्रम भी कहा जाता है। जेल में बैठे गैंगस्टर, जहां से जुर्म का साम्राज्य चलता है। 20,000 से भी ज्यादा कैदियों को एक साथ रखने वाला जेल। एक ऐसा जेल जहां बड़े बड़े नेता, अभिनेता से लेकर मोस्ट वांटेड क्रिमिनल तक रहे हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे जेल के बारे में जिसकी ऊंची दीवारों के पीछे चल रहे घिनौनी और भयानक अस्तित्व की कहानियां, जिसे ना तो किसी नौकरशाही और ना ही किसी न्यायपालिका ने कार्यवाही की है। तिहाड़ जेल भारत की सबसे बड़ी जेल परिसर है। यह दक्षिण एशिया में जेलों का सबसे बड़ा परिसर है। यह दिल्ली सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। तिहाड़ जेल पश्चिमी दिल्ली के तिहाड़ गांव से लगभग 3 किमी दूर जनकपुरी में स्थित है। यह दिल्ली के 3 जेल परिसरों में से एक है। तिहाड़ जेल के अंदर देश के सबसे खूंखार कैदियों में खतरनाक आतंकियों से लेकर अंडरवर्ल्ड डॉन और बात बात पर किसी की भी जान लेने वाले गैंगस्टर तक शामिल हैं। तिहाड़ एक सेंट्रल जेल है जिसे तिहाड़ आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन क्यों इस जेल को तिहाड़ आश्रम का भी नाम दिया गया है? दरअसल तिहाड़ जेल को आश्रम बनाने का क्रेडिट भारत की पहली महिला IPS अधिकारी किरण बेदी को जाता है। जब किरण बेदी को तिहाड़ जेल की कमान सौंपी गई थी, तब दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी जेल यानी तिहाड़ की इमेज इतनी खराब थी कि यहाँ पर किसी ऑफिसर की अपॉइंटमेंट को सजा माना जाता था। लेकिन पूरे 2 साल बिताने के बाद जब किरण बेदी का यहाँ से ट्रांसफर हुआ, तब पूरी दुनिया में तिहाड़ जेल को लोग जेल नहीं बल्कि आश्रम के तौर पर जानने लगे थे। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा तिहाड़ जेल की सिक्योरिटी को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। अगर उनकी माने तो जेल के चारों ओर कोने कोने में CCTV कैमरे लगे हुए हैं। जेल के गेट से लेकर भीतर तक 200 से ज्यादा मेटल डिटेक्टर का घना जाल है। हर जेल में कई ऐसे सीक्रेट जगह बनाई गई है जहां जैमर और बॉडी स्कैनर लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, तिहाड़ की ऊंची दीवारों के हर कोने पर बने गगनचुंबी ऊंचे टावर के ऊपर 24 घंटे हाई पावर लेंस, दूरबीन और ऑटोमेटिक तकनीक से लैस सुरक्षाकर्मी तिहाड़ की सुरक्षा में लगे रहते हैं। जाहिर सी बात है कि सुरक्षा के इतने इंतजाम हैं तो ये दावे तो किए ही जाएंगे, लेकिन असलियत तो ये है कि तिहाड़ में सुरक्षा के इतने इंतजाम काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये इंतजाम तिहाड़ में हो रहे काले धंधे को रोक नहीं पाते, जो काफ़ी लंबे समय से जेल के अंदर चलते आ रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस तिहाड़ को देश का सबसे स्ट्रांग और सेफ जेल का मेडल मिला हुआ है, इस तिहाड़ के ऊंची और पत्थरीली दीवारों के बाहर कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियो आ चुके हैं जिसको देखकर तिहाड़ जेल के सिक्योरिटी के वह सभी दावे झूठ साबित होते नजर आते हैं। दरअसल तिहाड़ में ऐशो आराम की वह तमाम सुविधा मौजूद है, यानी पैसों की ताकत से यहाँ भी बड़ी आसानी से तमाशा देखे जा सकते हैं। इसके हकीकत देखने के लिए हमें ज्यादा पीछे जाने की जरूरत भी नहीं है। अगर हम पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की बात करें, जिनकी 29 मई 2022 को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उनकी हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने ले ली थी, जो कि इस वक्त तिहाड़ जेल के अंदर कैद है। उसके इस तरह से जिम्मेदारी लेने के बाद साफ तौर पर यह कहा गया कि जेल के अंदर से ही मूसेवाला की हत्या का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। दोस्तों, ऐसे ही बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडीज को तिहाड़ जेल के अंदर से कीमती गिफ्ट भेजे जाते थे। दरअसल बिजनेसमैन सुकेश चंद्रशेखर ने जेल में रहकर 200 करोड़ रुपए की ठगी की घटना को अंजाम दिया था। सुकेश जेल के अंदर से ही गृह मंत्रालय का ऑफिसर बनकर लोगों को फोन करके अपने जाल में फंसाता था। दोस्तों, 2020 के अगस्त महीने में जब देश की सबसे महफूज तिहाड़ जेल में अचानक रेड की गई, तो वहां से 19 मोबाइल फोन, 13 मोबाइल चार्जर, 24 डाटा केबल, 3 सिम, 4 मेमोरी कार्ड, 2 किलो तंबाकू, 2 हैंडमेड हीटर, 4 मेड इन इंडिया चाकू, 52 ब्लेड, रस्सी, 2 नुकीले हथियार और 2500 रुपये केस कैदियों के पास से मिला था। ये सब मिलने के बाद तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि जेल के अंदर जमकर नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और वह भी तब जब यहाँ पर छोटा राजन, नीरज बवानिया, मनु शर्मा, विकास यादव और चंद्रबंधु जैसे खतरनाक कैदी बंद है। दोस्तों, तिहाड़ ही वह जेल है जहां निर्भया केस के आरोपी बंद है।
तिहाड़ ही वह जेल है जहां पर सांसद हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी दी गई थी।